नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्रीमती ममता विश्वकर्मा जी ने अपने बेटे शिवम के बर्थ डिटेल भेजकर बालाघाट से ये प्रश्न किया है कि मेरा बेटा पिछले 3 साल से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, क्या उसे सफलता मिलेगी। उनके बताए हुए समय के अनुसार जो उनके बेटे का बर्थ चार्ट बनता है या धनु लगन की कुंडली है जो आपके सामने ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि तीसरे भाव में गुरु और केतु हैं, पंचम भाव में शनि हैं, अष्टम भाव में मंगल हैं और भाग्य स्थान में शुक्र और राहु हैं, दसम भाव में सूर्य बुध हैं तथा 11वें भाव में चंद्रमा। ये इनकी ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपके बेटे का जन्म धनु लगन में और विशाखा नक्षत्र में हुआ है। ऐसे लोगों का भाग्योदय 16 साल में, 22वें साल में, 28वें साल में, 32वें साल में, 35वें और 36वें साल में और 42वें साल में होता है। ऐसे लोग बहुत आशावादी होते हैं, उत्साही होते हैं, जो धनु लगन के होते हैं, लक्ष्य प्राप्त करने वाले होते हैं। धनु लगन के लोगों को जो बृहस्पति की जो शुक्र की महादशा होती है या शुक्र के जो प्रत्यांतर आते हैं वे विशेष शुभ फलदायक होते हैं और उनके सभी काम इन दशाओं में बनते हैं। केंद्र लगन का और चतुर्थ भाव सुखेश का स्वामी गुरु, दो केंद्र भाव का स्वामी होकर के तृतीय भाव में केतु के साथ बैठे हैं, जो यहाँ से बैठकर दैनिक रोजगार को, सप्तम भाव को, भाग्य स्थान को और आय के भाव को देखते हैं। अच्छा है। ऐसे लोगों को कानून के क्षेत्र में वकालत की, कानून की शिक्षा या कानून के क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। टेक्निकल शनि होने की वजह से पंचम भाव में ऐसे लोग टेक्निकल क्षेत्र से भी जुड़ सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। बुध होने की वजह से मैनेजमेंट, प्रबंधक, वक्ता जैसी उसमें ये जुड़ सकते हैं। और सूर्य यहाँ पर होने की वजह से भाग्य सूर्य जो दसम भाव में है, ऐसे लोग राजनीतिक क्षेत्र में भी दखल पा सकते हैं और नौकरी, सरकारी नौकरी लगने के ऐसे लोगों के काफ़ी योग होते हैं। लेकिन केतु क्योंकि वहाँ पर गुरु के साथ है तो ऐसे में वह ऐसे लोगों को थोड़ा धार्मिक बना देता है, छोटी छोटी यात्राएं देता है, धार्मिक यात्राएं देता है, भाग्यवादी बना देता है। ऐसे लोगों को ससुराल पक्ष से, दोस्तों से और भाइयों से लाभ व सहायता सब मिलती है। गुरु केतु यहाँ बैठ कर के नव पंचम योग बनाते हैं। यहाँ पर अगर साथ बैठते हैं नव पंचम योग बनाते हैं। अब आपके पंचम भाव को अगर हम देखें तो पंचम भाव में नीच के शनि है। आपकी कुंडली में 2 ग्रह नीच के हैं, एक तो शनि है और दूसरे मंगल हैं। तो ये नीच के हैं। यहाँ शनि नीच के होने पर बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं देते, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर कुछ उससे कम, उम्मीद से कम रेस्पॉन्स मिल पाता है। और इनकी तीसरी कुदृष्टि विवाह के घर पर, सप्तम भाव पर, दैनिक रोजगार के भाव पर भी पड़ती है। तो ऐसे लोगों को नौकरी पाने में थोड़ा सा विलम्ब होता है, देरी होती है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी थोड़ी कष्टदायक होती है यहाँ, और शनि की गति धीमी होती है, तो वह इन चीज़ों को विलम्ब कर देते हैं। शादी के बाद भी विलम्ब के साथ भी कुछ थोड़ा सा ट्यूनिंग में कुछ गड़बड़ सी रहती है, नौकरी मिलने में देरी होती है। 8वें भाव में मंगल है जो नीच के हैं, तो ये यहाँ पर बैठकर मानसिक तनाव देते हैं, स्वास्थ्य में कुछ खराबी देते हैं, फोड़े फुंसी देते हैं, या गुदा संबंधी बीमारी हो सकती है, बवासीर जैसी बीमारी हो सकती है, दुर्घटना भी हो सकती है। आप मंगली हैं, मंगली होने की वजह से विवाह में भी विलम्ब होता है और थोड़ा सा कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं, विरासत से कुछ संपत्ति मिल सकती है। विदेश योग भी मंगल यहाँ बैठ करके बनाता है। अब शुक्र राहु भाग्य स्थान में है, ये अच्छा योग है, लक्ष्मी योग बनता है इससे। विलासतापूर्ण जीवन जीते हैं ऐसे लोग।
विवाह के उपरांत भाग्योदय होता है। वैवाहिक जीवन में कुछ अस्थिरता ऐसी देखने को मिलती है। शुक्र के लिए और इसके लिए इन्हें जो है देवी की, लक्ष्मी की या दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। 10वें भाव में सूर्य बुध बुधादित्य योग बनाते हैं। सूर्य 9वें भाव के स्वामी होकर के 10वें भाव में है, तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी, सरकार से लाभ, पिता से लाभ, ये सब चीज़ें मिलती हैं। कैरियर में सफलता मिलती है, तेजस्वी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, साहसी होते हैं, बोल्ड होते हैं ऐसे लोग। व्यापार भी करते हैं तो उसमें भी सफलता बुधाते योग को व्यापार देता है, तो ऐसे लोग अगर व्यापार करें तो व्यापार में भी लाभ होता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, मान सम्मान मिलता है। राजनीतिक क्षेत्र में भी ऐसे लोगों को सफलता मिलती है। चंद्रमा सब 11वें भाव में राज्य कार्यों में दक्ष होते हैं ऐसे लोग, और व्यवहार कुशल होते हैं, संपत्तिवान होते हैं, लंबी उम्र होती है और बुद्धिमान होते हैं बैठने से। तो इस प्रकार आपके बेटे को जो लगता है बुध की महादशा चल रही है, और इसमें बुध जो है वो नौकरी के भाव का 10वें का स्वामी है और दैनिक रोजगार का स्वामी है। इन दोनों केंद्र भाव का स्वामी है, और बुध 10वें भाव में उच्च का होकर के सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो ऐसा लगता है कि आपके बेटे को बुध में शुक्र के अंतर में अथवा बुध में सूर्य के अंतर में सरकारी नौकरी मिलने का योग है। जो आप इसमें आपके बेटे को बुध में शुक्र का अंतर 20/4/27 से लेकर के 20/2/30 तक है, और बुध में सूर्य का अंतर 26/12/30 तक रहेगा। तो इस बीच आपको या तो बुध में शुक्र के अंतर में अथवा सूर्य के अंतर में सरकारी नौकरी मिलने अथवा ज्वाइनिंग की पूरी संभावना है। इसके अलावा जो और योग हैं शायद आपके बेटे को नौकरी मिलने के, वो 28/29वें साल में और या 32वें साल में सरकारी नौकरी मिलने के भी संभावना बनती है। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, निःशुल्क सेवा है, और धैर्य से इंतजार करें क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है। धन्यवाद।